नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जॉर्ज एस क्लासन की बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इसके एक सार पर थोड़ी गहन चर्चा करने वाले हैं। किताब तो देखिए 1926 की है, काफी पुरानी, पर कमाल की बात यह है कि इसके सिद्धांत जो हमें सार में मिले हैं वो शायद आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बेबीलोन की कहानियों के जरिए पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के तरीके सिखाती है। सही। तो देखते हैं सार में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। मतलब अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। पर क्या ये सारे से सिर्फ एक नंबर की तरह दिखता है या कुछ और गहरा मतलब है? मुझे लगता है सारे से ज्यादा गहराई से देखता है। ये सिर्फ पैसे अलग रखना नहीं है, ये असल में एक सोच का बदलाव है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? आप सिर्फ कमाकर खर्च करने वाले नहीं रहते। जैसे ही पहली कमाई आती है उसका एक हिस्सा बचाकर आप मतलब एक मालिक, एक निवेशक वाली सोच अपना लेते हैं। ये एक पहचान का सवाल बन जाता है। आज की जो फाइनेंशियल एडवाइस है उसमें ये मनोवैज्ञानिक पहलू अक्सर वो छूट जाता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब सिर्फ अनुशासन नहीं, ये तो अपनी पहचान को ही बदलने जैसा है। अच्छा, और फिर इस बचाए हुए पैसे का क्या? सार कहता है बचाए गए पैसे को निवेश करो। हाँ, पैसे को काम पर लगाना। लेकिन साथ में चेतावनी भी है, जोखिम से बचो, सोच समझकर निवेश करो। अब ये सोच समझकर वाला हिस्सा सार इस पर क्या कहता है? क्या मतलब है इसका? सिर्फ रिसर्च? सार का इशारा है कि ये सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं है। देखिए, इसमें अनुभवी लोगों से सलाह लेने पर भी जोर है। अनुभवी लोग? हाँ, और ये सोचना भी मजेदार है कि बेबीलोन के जमाने में ये अनुभवी लोग कौन रहे होंगे। हाँ, कौन? शायद सफल व्यापारी, या जमीन के मालिक हो सकता है, या कर्ज देने वाले। मतलब वो लोग जिनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल था, जमीनी हकीकत पर आधारित। ये बात तो आज भी लागू होती है। हम सलाह किससे ले रहे हैं? सिर्फ थ्योरी जानने वालों से या जिन्होंने सच में कुछ बनाया है? बिल्कुल। और सार में किरदारों का भी जिक्र है शायद, जैसे अरकाद जो सबसे अमीर आदमी बनता है। हाँ, और बैंसिर और कॉबी भी हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, किरदारों का इस्तेमाल बहुत अहम है इसमें। तो क्या सार उनकी कहानियों से इन नियमों को समझाता है? जैसे बैंसिर, हाँ, वो एक अच्छा कारीगर था, हाँ, पर गरीब था। क्यों? बिल्कुल। बांसिर की कहानी यही दिखाती है कि सिर्फ अच्छी कमाई होना ही मतलब काफी नहीं है। अच्छा, अगर आप कमाई का पहला हिस्सा खुद के लिए रखते ही नहीं तो पैसा तो बस हाथ से निकल जाता है, चाहे कितना भी कमा लो। ये बात तो है। कहानी से नियम ज्यादा आसानी से समझ आते हैं। अच्छा, एक और नियम है, अपने घर का मालिक बनो। हाँ, सारे से वित्तीय सुरक्षा का एक तरीका बताता है। आजकल तो देखिए इसमें कितनी बहस होती है कि घर खरीदना हमेशा अच्छा निवेश है भी या नहीं। हाँ, होती है, पर सार इसे शायद सिर्फ एक छत के तौर पर नहीं देखता। तो फिर ये एक ठोस वित्तीय कदम की तरह है। देखिए, किराया देना मतलब पैसा हमेशा के लिए गया। घर बनाने में लगा पैसा वो एक संपत्ति बनाता है। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये स्थिरता, सुरक्षा की नींव रखने जैसा था। बुनियादी संपत्ति बनाना कितना जरूरी माना जाता था ये पता चलता है। सही। और ये सारी चीजें, बचत, सोच समझकर निवेश, अपना घर, ये सब मिलकर एक बड़े सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। कमाने की क्षमता बढ़ाओ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करना है या कुछ और? नहीं, सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना या ज्यादा मेहनत करना ही नहीं। सार इस बात पर जोर देता है कि अपनी काबिलियत बढ़ाना जरूरी है। काबिलियत बढ़ाना? जैसे नए हुनर सीखना, ज्ञान बढ़ाना, ज्यादा समझदार बनना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, खुद को बेहतर बनाते रहना। अच्छा, शायद अरकाद की कहानी यही दिखाती है। वो सिर्फ अमीर नहीं बना, उसने ज्ञान भी हासिल किया, बुद्धिमत्ता भी, जिससे उसकी कमाई की क्षमता हमेशा के लिए बढ़ गई। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ज्यादा मूल्यवान बनना है। बिल्कुल, ज्यादा वैल्यूएबल बनना। तो कुल मिला के इस सार का विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि बेबीलोन के ये सिद्धांत कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसे बचाने या निवेश करने के टिप्स नहीं हैं। ये तो अनुशासन, सोच में बदलाव, लगातार सीखना और समझदारी से फैसले लेने का एक जीवन दर्शन जैसा है। सही कहा आपने। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि आर्थिक आजादी कोई लॉटरी नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी सही आदतें हैं। लगातार कोशिश करते रहना, ज्ञान और अनुशासन, यही दोनों मिलकर असली आर्थिक आजादी लाते हैं। ये एक टिकाऊ रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जी। ये जो नियम है,
अपने घर का मालिक बनो। अगर हम इसे आज के ज़माने में देखें और इसे सिर्फ एक निवेश या कहें कि मजबूरी ना समझे, बल्कि वाकई बेबीलोन की तरह वित्तीय सुरक्षा की पहली ईंट माने, तो क्या इससे हमारी आज की बचत, खर्च और निवेश की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं? सोचने वाली बात है।